How many people joined today? ठीक है, तो yesterday we study about characteristics table, characteristics equations and excitation tables. ठीक है, तो ये सब हमने कल स्टडी किया था, तो उसी को हम थोड़ा कैरी फॉरवर्ड और करते हैं. एंड टुडे वी स्टडी अबाउट द फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन. ठीक है, एंड ऑलरेडी यू डन योर असाइनमेंट. एनी डाउट है ना इसमें? अभी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो टेल मी, है ना. वी सॉल्व दिस डाउट हियर एंड देन गो फर्दर. तो कोई डाउट है क्या? एक्साइटेशन tables, then characteristics equations, characteristics tables you can write easily of the D flip flop and T flip flop. D और T का easily आ गया ना आपको? कोई डाउट है? आ गया? तो देखो नेक्स्ट मंडे को मैं अरेंज करूंगा एग्जाम आपका ऑन द यूनिट 1 ऑन द नेक्स्ट मंडे. ठीक है, अभी जो मंडे आएगा 22 आई थिंक, है ना, वो दिन आपका एग्जाम रहेगा. ठीक है, 1 आवर का एग्जाम रहेगा. 20 मार्क्स का पेपर रहेगा, आइदर और क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न रहता है उसी टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करके रखना है. ठीक है, ऑनलाइन ही देना है. जिसको ऑफलाइन देना है वो कॉलेज में आके दे सकते हैं, उनके दोनों डोज हो गए. ठीक है, तो नाउ वी हम टुडे सेशन स्टार्ट करते हैं. सो टुडे वी स्टडी अबाउट the flip flop conversion, one type of flip flop to the another type of flip flop. ठीक है, already you know that कि basic flip flop is a SR flip flop and that flip flop we converted, है ना, by using some particular arrangement, and that converted flip flop is a JK flip flop. ठीक है, then that JK flip flop we finally convert into two different kind of flip flops, that is D flip flop and T flip flop. ठीक है, तो ऐसा ये कन्वर्जन होते रहता है. तो हमको बेसिकली देखना है कि
why we choose that kind of circuit, basic logic for conversion the SR flip flop to JK flip flop। अभी तक आपने कन्वर्जन सर्किट देखा होगा, डायरेक्टली उसके इक्वेशंस यूज किए होंगे, बट उसका डिजाइनिंग आपने देखा है क्या? हाउ वी कैन डिजाइन दैट JK फ्लिप फ्लॉप टू SR, यानी फ्रॉम SR फ्लिप फ्लॉप, यानी SR है ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है, एंड उनको JK कन्वर्ट करना। हेलो, देखा है क्या आप लोगों ने सर्किट? याद आ रहा है क्या आपको कि उसका इक्वेशन क्या रहता है, कुछ समथिंग कैसा उसका सर्किट रहता है? आपको हो गया ये, बीएससी में हो गया ये पार्ट, है ना, बट अभी डिजाइनिंग जो है वो अभी आपको रहेगा, है ना। उसका कन्वर्जन का तो ऑलरेडी था आपको, है ना, बाय यूजिंग टू डिफरेंट एंड गेट्स फॉर जे एंड के, ठीक है, एंड जस्ट अटैचिंग द आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है, तो वहां से वो जेके फ्लिप फ्लॉप आ जाता है, ठीक है। तो वो कन्वर्जन आता कहाँ से, हम एक बार देख, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी यू नो, जिसको आपको, जो आपको पता है उसी को पहले कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ी ऐसा रहेगा टू जेके एफ, ठीक है। तो ये एसआर टू जेके हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका बेसिक लॉजिक क्या रहेगा? बेसिक लॉजिक ऐसे रहेगा कि दिस वन इज अ गिवन फ्लिप फ्लॉप, गिवन फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज एसआर एफ, this is your given flip flop, so that means what? See, this input and this input is nothing but the S and R, then we put some conversion logic just below the SR, ठीक है। SR के पहले हम यहाँ पे conversion logic put करेंगे, conversion logic, and we give that logic to the SR, and this is called as a JK flip flop। इसको हम क्या बोलेंगे? JK, and this finally output is generated, that is QL and QL bar, है ना। तो किसका रहेगा? दैट इज JK flip flop, ठीक है। तो कन्वर्जन लॉजिक में ऐसा भी रह सकता है कि दिस इज अटैच्ड टू दिस कन्वर्जन लॉजिक, कि हम कुछ आउटपुट इनपुट में फीडबैक भी अटैच करेंगे, ठीक है, फॉर कन्वर्जन द particular given flip flop to the desired flip flop, that is JK flip flop, ठीक है। तो JK में हमको कन्वर्ट करना है ऐसा flip flop, ठीक है। तो ऐसा इसका पर्टिकुलर लॉजिक रहेगा बेसिकली। तो फॉर दैट अभी हमको यूज क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमको, है ना, फ्रॉम विच फ्लिप फ्लॉप टू द पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन करना है, दैट मींस व्हाट, कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप का हमको एक्साइटेशन टेबल यूज करना है, ठीक है, एंड जेके फ्लिप फ्लॉप का हमको ट्रुथ टेबल यूज करना है ना। जो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप है ना, इन विच फ्लिप फ्लॉप वी हैव टू कन्वर्ट, तो वी यूज दैट दैट फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी गिवन फ्लिप फ्लॉप है, तो वी यूज द एक्साइटेशन टेबल फॉर दैट गिवन फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि फाइनली हमको किसमें कन्वर्ट करना है? जेके में करना है, तो उसका ट्रुथ टेबल वहां पे फॉलो होना चाहिए, getting it, and we use the
excitation table of the SR flip flop, ठीक है, for conversion to the JK flip flop, ठीक है। तो ये कैसे कैसे रहेगा, तो देखो यहाँ पे सबसे मेन आपका ट्रूथ टेबल है, एंड टेबल आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करना, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इनपुट क्या लेंगे, जे एंड के, ऐसे 2 इनपुट्स रहेंगे, बिकॉज हमको फाइनली कन्वर्ट किस में करना है, जे के में करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट कि उसी का हम प्रेजेंट स्टेट लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंट स्टेट, and then finally qn plus 1, so that is called as a next state, इसको बोलेंगे नेक्स्ट स्टेट। तो इसका हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो जो डिजायर्ड है यानी जिसमें हमको कन्वर्ट करना है वो ये कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सिंपल जैसे हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखा था, जस्ट लाइक दैट। तो देखो 0 0 है ना, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, देन 0, यहाँ पे रहेगा 1 0 0 1 0 1, then 1 1 0 and 1 1 1, ऐसे ये रहेगा। Then after that ठीक है, then after that अभी QN present state to next state है ना, that we have to consider from the JK। कल हमने characteristics table देखा था, this is nothing but the characteristics table of JK flip flop, है ना, सिंपल। कल हमने जो देखा था वही आज हम देख रहे हैं, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। खाली थोड़ा सा कंबाइन करना हमको दोनों चीजों को, इसीलिए हम एक बार फिर से देख रहे हैं। So 0 0, so this is as a present state to the next state, 0 0 present state as a next state, so 0 1, that is called a is equals to 1, so output is definitely 0, a is equals to 1, so present state is anything, output is always 0, so 1 0 present state is anything, output always 1, then 1 0 a is 1, present state is anything, output is always 0, sorry 1, so 1 1, so for that 1 1, the toggling the output, toggling the input to the output, ठीक है। तो ये 0 प्रेजेंट स्टेट है, टॉगल होके 1 हो जाएगा, एंड हियर 1 1 कन्वर्टेड टू द 0, ठीक है। तो ये फाइनली हमने एक टेबल लिख लिया, ठीक है। तो ये हमने कितना से लिखा, फॉर दी देखिए नाउ इसी टेबल को हमको कंटिन्यू करना है, एंड कंटिन्यू करके यहाँ पे एस एंड आर को भी कंसीडर करना है। नाउ अब देखो इसी को मर्ज करके ये जो हमने ये जो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो कल हमने एक्साइटेशन टेबल देखा था, तो इन द एक्साइटेशन टेबल गिवन थिंग इज दैट है ना, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू राइट देयर एस एन आर वैल्यूज, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मेन क्या है कि हमको एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए। We know that the excitation table of the given flip flop, ठीक है। तो गिवन फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या रहेगा बता, ठीक है। तभी हम यहाँ पे एक बार एक्साइटेशन टेबल लिख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल बताओ मेरे को, Qn plus 1, then S and R, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। एक्साइटेशन टेबल फॉर ऐसा रहता है,
yesterday we studied that, हमने कल ये स्टडी किया, बता बड़ा क्या क्या आता है। 0 to 0 आता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आता है? क्या आता है? कल ही हमने देखा ना एक्साइटेशन टेबल, बताओ। देखो कल आपने लिखा होगा एक्साइटेशन टेबल, देखो एक बार। जीरो एक्स हाँ 1 0 हाँ 0 1 0 x 0 x करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये एक्साइटेशन टेबल अच्छे से याद रखना आप, क्योंकि हर जगह पे ये एक्साइटेशन टेबल आपको यूज होने वाला है। आपको है क्या? वेरी गुड, तुम लोग कर रहे हो? नाही सर, बाहेर होतो पण आम्ही कम्युनिटी म्हणजे याला माहित होतं. पहिल्यांदा आलं नाही? गुड, बाहेर होतो आम्ही. म्हणजे तुम्हीच बोलत होती का? याच्यात असं दिसतो नाही, रेकॉर्डिंग नाही आलं. काल रेकॉर्डिंग आलं असेल ना? नाही आलं. आणि काल आम्हाला रिपोर्ट पाहिजे होतं, कारण म्हणजे असं म्हटलं ते पुढे बसून शो होत नाही. का बरं? माहिती नाही का बरं, डिस्क्रिप्शन नाही टाकलं होतं. त्या डिस्क्रिप्शन नाही टाकलं. पण तो क्वेश्चन पूर्ण शो होत नाही. हो का? म्हणून आम्ही कालचे लेक्चर पाहत होतो रेकॉर्डिंग मध्ये, तर तो दिसला नाही. असं दिसतं ना, असं झूम करता येतं. हां, व्यवस्थित. कालचे रेकॉर्डिंग तर मला दाखवलं आलं. मी कालचा रेकॉर्ड केला होता लेक्चर. हा तुम्ही मला आलाय तर रेग्युलर या, चांगलं वाटतंय. आणि नागपुरात आता बंद आहे ना, संपाय ना, तर मी काहीतरी कितीच राहते ना? माझ्या लग्नातला आहे ना, म्हणून मी त्याला कंप्लीट केलं. तुझं नाव काय? हा अनुग्रह. देखो दो स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकली भी आए हैं, है ना, सबको आना है इसी। प्रेझेंट किती लोक आहे? तर तुम्ही दोघं तर आहेच म्हणा तिथे, तुम्ही बंद करू शकता तसं. आता तर तुम्ही फिजिकलीच पाहाल. ठीक है, सबने आना चाहिए। अभी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तभी देखो ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप, एवढं समजलं आहे तुम्हाला? कितना समझ में आ गया? Conversion of SR flip flop to GK flip flop. That means what? है ना कि SR flip flop to GK flip flop हमको कन्वर्ट करना है मेनली, ठीक है। तो फॉर दैट वी फर्स्ट राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ GK flip flop, है ना। तो ये हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखा है GK flip flop का, ठीक है। देन उसी से यहाँ पे SR flip flop का हमको ट्रूथ टेबल लिखना है, ठीक है। तो अभी देखो ये हमने एक्साइटेशन टेबल, तो ये एक्साइटेशन टेबल हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वही टेबल हमको यहाँ पे फॉलो करना है। जैसे देखो 0 to 0 क्या है, तो हियर इज गोइंग 0 to 0, सो हियर 0x, so we have to write here 0x,
देन यहाँ पे देखो 1 to 1 जा, ठीक है, हियर 1 to 1, सो 1 to 1 के लिए देखो क्या है, क्रॉस जीरो, तो यहाँ पे आएगा क्रॉस जीरो, ठीक है, सो दैट we considered as a SR flip-flop excitation table, ठीक है, and this we considered as a characteristics table. और ये किसका, जेके का, और ये किसका एक्साइटेशन टेबल किसका, एसआर का, ठीक है, ऐसे तुमको याद रखना है। एक ही बार अच्छे से याद रखो, हर फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन आपको किसी वे से करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, दिस वन इज अ गिवन फ्लिप फ्लॉप, ऐसा फ्लिप फ्लॉप टू जेके फ्लिप फ्लॉप कन्वर्ट करना है, तो ये गिवन फ्लिप फ्लॉप है, ऐसा एरो दे देना। जैसे कभी कभी क्या होता है, टू जब हम लिखते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है किस में से किसको कन्वर्ट कर, फिर वो गलत हो जाता है थोड़ा सा। कभी कभी हम जो डिजायर्ड फ्लिप फ्लॉप है जिसमें कन्वर्ट करना है उसके हम वैल्यूज पहले इधर लिख देते हैं, ऐसे होता है ना, इसीलिए कैसा है, एरो दे दो, तो जेके फ्लिप फ्लॉप टू, सॉरी ऐसा फ्लिप फ्लॉप टू जेके करना है, तो पहले हमको जेके का कैरेक्टरिस्टिक्स करना है ना, जो नेक्स्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लेना है, देन जो ऐसा है उसका एक्साइटेशन टेबल लेना है, सिंपल, ठीक है। बट इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स का हमको हाफ ऑफ, यानी ये जो पोर्शन है ओवरलैपिंग में रहेगा, इधर जेके का रहेगा, इधर एसआर का रहेगा, और ये जो है ना प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट है ये ओवरलैपिंग में रहेगा, इतना स्टेट है ना, दिस इज ओवरलैपिंग स्टेट है ना, और ये पोर्शन जेके का रहेगा और ये पोर्शन एसआर का रहेगा, इतना आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो ये हमने देख लिया, ठीक है, जेके से हमने ये वैल्यूज लिख ली, ठीक है, देन आफ्टर दैट हमने तो क्या करना है, अभी ये 0 to 0 कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो क्रॉस आता है, ये जीरो क्रॉस, ठीक है, देन 1 to 0, 1 to 0 देखना है, 0 1, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक्साइटेशन टेबल पहले से लिख के रख दो, ज्यादा बेटर होता है ना, वक्त पे आप डायरेक्टली कन्वर्जन करना बोलोगे तो कभी कभी टेंशन हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा टेबल लिख लेना आपको एग्जाम के वक्त, देन 0 1, 0 to 1 that is 1 0, then 1 to 1, 1 to 1, then cross 0, then again 0 to 1, 0 to 1 that is 1 0, and 1 to 0, 0 1। अब ये हमने फाइनल टेबल लिख लिया, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इतना हो गया है ना, इतना तुम लिख के रखो, है ना, फिजिकली लिख के रख दो, आप लोग भी लिखो ऑनलाइन, अगर तुम ऑफलाइन आते हो ना तो मेरे को असाइनमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, ये यही कि यही सब पूरा प्रैक्टिस हो जाता है, तुमको जरूरत ही नहीं घर जाके कुछ करने की, इतना प्रिपरेशन यही कि यही हो जाता है। तुलसी एक बार हम इसके लिए ले रहे हैं मेनली कि ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट देखो चेंज हो रहा है, प्रेजेंट स्टेट 0 and 1, तो हम बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं कि 0 0 के लिए 0 एंड 0 0 के लिए 1, तो 1 का ये 0 का प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट में क्या कन्वर्ट होता है, और 0 0 1 के लिए ये 0 0 से क्या नेक्स्ट स्टेट क्रिएट होगा, ऐसा उसका मीनिंग, ऐसा हम इसको इस वे से, ठीक है, ऐसा उसका मीनिंग है, हाँ, हम ये दोनों के लिए ऐसा करते हैं,
बट ये हम लिखते कैसे हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसा डायरेक्टली लिख लेते आप। डिजिटल का इसी पे होगा। ठीक है, तब ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, एस का इक्वेशन और आर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड इक्वेशन फॉर एस एंड आर। ठीक है, एस एंड आर बाय यूजिंग के मैप। तो के मैप फॉर एस, एस के लिए के मैप सॉल्व करो अभी। तो फॉर दैट यहाँ पे इनपुट क्या रहेंगे, जे के एंड क्यू एन, है ना। तो यहाँ पे इनपुट्स क्या रहेंगे, फॉर द इनपुट्स, क्योंकि आगे समझ में नहीं आ रहा है, जे के एंड क्यू एन। जे के एंड क्यू एन, तो ये जे के एंड क्यू एन ऐसे तीनों इनपुट्स रहेंगे। तो इसके लिए अभी इसका के मैप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्यू एन लेते हैं और इधर जे के लेते हैं। ये 0 ये बन रहेगा, देन 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ऐसे ये रहेगा। उसके वैल्यूज में देखो, अब देखो यहाँ पे एस में कहाँ पे पॉइंट है, 1 2 3 4। ये देखो ये क्रॉस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या कहाँ पे 1 0 0 पे, तो ये 1 0 0, तो यहाँ पे वो क्रॉस है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है 0 1 0 पे, 0 1 0, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये 1 हमने लिख दिया। ठीक है, देन ये वाला क्रॉस, ये कहाँ पे है 1 1 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉस रहेगा। ठीक है, देन इसके बाद ये 1 आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला 1 कहाँ पे आ रहा है, ये 1 1, ये 0 1 1 का है। तो ये 0 1 1 है ना, तो ये यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, हाँ? चलिए अभी इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये दोनों का 1 का ग्रुप बन रहा है ना। तो यहाँ पे एस का इक्वेशन क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा जे के, एंड जे के बार, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जे बचेगा, और यहाँ पे क्यू एन बार, जे क्यू एन। ऐसा ये पहला इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म। अब ये जो दोनों क्रॉस है ना, इसको ग्रुप में लाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट बी कंसीडर्ड एज जीरो एट दैट टाइम, है ना। हाँ, अगर ये क्रॉस यहाँ पे रहता तो हम यहाँ कोड का बना लिया था, सिंपल, है ना। बट ये क्रॉस यहाँ पे अलग से आ रहा है, लेकिन
तो इसीलिए कैसा है, ये हमने 3 का ग्रुप बना लिया। ठीक है, देन अभी हम नेक्स्ट देखते हैं के मैप फॉर आर। ठीक है, ये सॉल्व करो के मैप फॉर आर। here is the given, here is the taken, है ना, यहाँ पे 0 1 then 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, देन उसके बाद ये आर के वैल्यूज यहाँ पे पुट करो सिंपली। ठीक है, तो आर की जो भी वैल्यूज रहेंगे, अब देखो 0 0 0 पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, देन अगेन क्रॉस आ देन 0 0 1 पे आ रहा है, 0 0 1 पे क्रॉस आ रहा है। ठीक है, देन 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 0 1 1 0 1 यहाँ पे बना। ठीक है, 1 0 1 एंड अगेन 1 आर 1 1 1 यहाँ पे बना रहा। गेटिंग इट? तभी यहाँ पे भी सेम लाइक प्रीवियस कंडीशन, वी क्रिएट द ग्रुपिंग ऑफ ओनली वंस। ठीक है, वंस का ग्रुप हम क्रिएट करेंगे आर। ठीक है, आर का अभी क्या इक्वेशन जनरेट होगा, this one is J and this one is K, K as it is आएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा QN, K into QN, this is the value of R। अभी इसका हमको ऐसा इक्वेशन, ये ऐसी डायग्राम फॉर्म करना है ना, तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम, ये कौन सा था, लॉजिक डायग्राम जो भी हमने कंसीडर किया था। ठीक है, तो लॉजिक डायग्राम क्या रहेगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमको फ्लिप फ्लॉप लेना है, गिवन फ्लिप फ्लॉप दिस इज ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इसमें ऐसे इनपुट रहेगा, देन आर इनपुट रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे रहेगा क्लॉक। ठीक है, ये ऐसे इनपुट हो गया, ये आर इनपुट हो गया, हियर वन इज क्यूएन एंड हियर क्यूएन बार, ऐसे हो गया। एंड अभी देखो ये एस इज इक्वल्स टू जे क्यूएन। ठीक है, ये इसको जाके नाउ दिस एस इज इक्वल्स टू जे क्यूएन बार। ठीक है, ये क्यूएन बार है। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमको क्या कंसीडर करना है, जे, जे के साथ यहाँ पे फिर क्या लगेगा, आप देखो यहाँ पे डॉट है ना, तो क्या आएगा एंड, यहाँ पे हमको एंड कंस्ट्रक्ट करना है, तो एंड गेट हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये इसका आउटपुट हो गया एस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें है एक इनपुट, इसको बोलेंगे हम जे। ठीक है, देन इसके बाद सेकंड वाला कौन सा है, ये इनपुट क्यूएन बार, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्यूएन बार, और ये अभी थर्ड इनपुट अभी क्लॉक का आता है। ठीक है, तो भी हम बाद में देखेंगे। ये हो गया, देन उसके बाद देखो आर के लिए के डॉट क्यू एन, तो ये हम यहाँ पे एंड गेट अगेन प्रोड्यूस करेंगे, ये आउटपुट हो गया, है ना, ये हो गया
के, ठीक है, और यहाँ से हम देंगे क्यूएन, ठीक है। तो दिस इज क्यूएन बार एंड दिस इज क्यूएन, ठीक है। तो ये जो क्लॉक है ना, ये क्लॉक की हम एक एज इट इज बाहर दे सकते हैं, या क्लॉक यहाँ पे हम ऐसा दे सकते हैं, दिस इज क्यूएन, ठीक है, ऐसा हम उसको दे सकते हैं। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे इन जनरल ऐसे रहता है कि ये जो क्लॉक पल्स है ये ऐसी रहता है, यानी एक से अटैच रहता है। क्लॉक पल्स हम देते हैं ना, 1111 पे। तो ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन लॉजिक एंड दिस इज अ गिवन फ्लिप फ्लॉप, ये हो गया गिवन फ्लिप फ्लॉप, ऐसा है। अभी तो तुम लोग यहीं पे रहते हो, है ना, तो मैं अभी सेकंड आपको यही के यही आपको करने के लिए दे दूंगा, तो ज्यादा बेटर नहीं हो गया, है ना। मैं समझेगा भी आज क्या है, तो ऑनलाइन में कैसे समझेगा? सर उनको पता नहीं है, लेकिन पता है कि मतलब वो अभी आपने सर्किट बताया ना, ये उनको समझा नहीं पता है। क्यों पता है कि पिछले साल उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हमारा तो भी थर्ड ईयर में हुआ है, हमने वो देखे हैं सर्किट, उन्होंने देखे ही नहीं है। हमारा एक साल गैप था ना, बराबर है, बराबर। तो इसलिए मैं बीच बीच में बात ही नहीं करती थी कि उनको उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं समझा सर्किट। हमको तो अब उनको कुछ भी नहीं समझा है। बट बोलते नहीं ना वो, हाँ, बोलते नहीं है। बोलना चाहिए ना। उनको पता ही नहीं है सर्किट कनेक्शन। बहुत बहुत लास्ट है। आर्थिक लॉस, ह्यूमैनिटी लॉस, एवरीथिंग इज गोइंग टू लॉस। अभी ट्राई करोगे इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन टू, अभी इसको अपोजिट हम करते हैं, करके देखो, देखिए फ्लिप फ्लॉप टू ऐसा रहता है, ये ट्राई करके देखो, जेके टू ऐसा करो ट्राई, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये इनपुट में क्या आएगा, यहाँ पे एस एन आ रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा, एंड ये क्यूएन क्यूएन प्लस वन, है ना, तो ये क्यूएन प्लस वन किसके अकॉर्डिंग है, क्या एस आर के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन अभी
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जे एंड के आएगा, जे के एक्साइटेशन टेबल फॉर जे एंड के। करो सॉल्व। तो यहाँ पे एक्साइटेशन टेबल फॉर जे के तुमको लिखना पड़ेगा, जे के। तो ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। देखो ट्राई करो।
आ गया क्या ऑनलाइन? किसी का आया आंसर? कैन यू शो मी? हेलो प्राजक्ता, दीक्षिता, ऐश्वर्या, आया क्या आंसर? कल बीच में बंद हो गया था क्या क्लास एंडिंग में? कि मैंने बंद किया था? मैंने बंद किया था ना? हाँ बंद किया था। फिर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई इससे मैं पूछ रहा था। आया क्या आंसर? क्रॉस चेक करके देख लेते 5 मिनट्स में एक बार। यहाँ पे देखो एसआर के अकॉर्डिंग है ना, 0 to 0 क्या आएगा? यहाँ पे जो है वही एज इट इज आएगा। 0 0 है तो 1 का 1 ही आएगा। देन 0 1 है, ठीक है, तो ये रिसेट रहेगा, तो दैट इज 0 0, ठीक है, दोनों टाइम। यहाँ पे कुछ भी रहे, देन ये 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 आएगा। एंड हियर बोथ आर 1 1, तो हियर इज अ डोंट केयर कंडीशन। सिंपली इतना पार्ट चेंज होता है एसआरएन चेक के, बाकी एज इट इज आता है, ठीक है। देन उसके बाद जेके है ना, अकॉर्डिंग टू द एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल में भी जेके के क्या डिफरेंस है? देखो ये जेके का वैल्यू है, जे एंड के का 0 क्रॉस 1 क्रॉस, देन क्रॉस 1 क्रॉस 0। तो ये यहाँ पे जो 0 है इन ऐसा, तो उसकी जगह पे आपको क्रॉस लिखना एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल आपने सपोज एसआर का याद कर लिया, तो जेके का ऑटोमेटिक याद होगा, तो आपको क्या चेंज करना है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 प्रोसेस करना है, सिंपल, ठीक है। अब आप कन्वर्जन देखते हैं। 0 to 0 है, देखो 0 to 0 तो 0 क्रॉस 1 to 1 है तो क्रॉस 0 ऐसा आएगा, ठीक है। देन 0 to 1, 0 to 1 है तो 1 क्रॉस, क्या देखते हैं, ये 0 to 0, ये 0 to 0, तो 0 to 0 देखो 0 क्रॉस, एंड 1 to 0, 1 to 0 क्रॉस 1, ठीक है, ऐसा। देन आफ्टर दैट 0 1, 0 1 है तो 1 1 क्रॉस, देन 1 1 है, 1 1 है तो क्रॉस 0, ठीक है। देन 0 क्रॉस है ना, है ना, तो 0 क्रॉस यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी क्रॉस का वैल्यू क्या कंसीडर करोगे आप? 0 भी आप कंसीडर कर सकते हो, 1 भी आप कंसीडर कर सकते हो, है ना, बिकॉज q1 + 1 में है ना डोंट केयर कंडीशन वहां पे जनरेट होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आइदर 0 और 1, एंड इसके लिए यहाँ पे 0 और 1, तो 0 to 0 है तो यहाँ पे क्या आता है, 0 क्रॉस आता है, एंड 0 to 1 है तो 1 क्रॉस आता है। तो व्हाट वी राइट देयर? यहाँ पे देखो 0 है ना, देखो 0 to 0, तो यहाँ पे 0 क्रॉस आ रहा है, और यहाँ पे 0 to 1 क्या है ना, 1 क्रॉस आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है ना, यहाँ पे वैल्यूज 0 क्रॉस आ रहा है, क्रॉस क्रॉस हम ऐसे यहाँ पे
लिख सकते। ये तो क्रॉस ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे क्रॉस लिखेंगे, ये वाला क्रॉस। देन सेकंड वाला 1 0 and 1 1, तो 1 0 यानी क्रॉस 1 एंड 1 1 यानी क्रॉस 0। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, क्रॉस क्रॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फिक्स क्रॉस है और ये क्रॉस जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा हम वहां पे लिखेंगे। गेटिंग इट? सो अब इसी का आपको क्या करना है, ये क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर जे एंड के, ठीक है, और यहाँ पे यूज क्या रहेंगे, यहाँ पे एस एंड आर रहेंगे। ठीक है, तो फॉर जे, जे के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज होगा, ऐसा वैल्यू कभी पुट करेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जे के लिए ये क्रॉस है ना, कब 1 0 0 1 0 0 पे क्रॉस आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्रॉस है, देन 1 0 1 है ना, 1 0 1 यहाँ पे क्रॉस है एज इट इज है थोड़ा सा। देन ये हो गया, यहाँ पे देखो ये क्रॉस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनपुट 0 1 0 0 1 0 पे यहाँ पे क्या है 1, ये वाला। देन और ये तीनों क्रॉस, ये तीनों कहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे देखो 1 0 1 0 1 1 एंड 1 0 1 1 0। ठीक है, यानी देखो ये तीनों प्रोसेस है ना, तो ये वैल्यूज क्या आती है 6 5 6 7 है ना, तो ये 6 7 ये है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। हाँ, कौन सा, ये तीनों क्या, हाँ, उल्टा कर देना उसको। ये देखो यहाँ पे क्यू एन है और ये ऐसा है, ऐसा हमने लिखा है ना, तो ये क्यू एन है, तो ये क्यू एन का यहाँ पे ये 0 और 1 हमको हमको देखना है, तो ये क्यू एन का देखो ये हम ये बन कर, बाकी सब क्रॉस ये ना, तो एक बन के आपको समझ में आएगा। ये देखो क्यू एन का वैल्यू 0 ले, ये वाला है 0, फिर अभी हमको क्या लेना है 1 0 है ना, तो ये 0 का ये 1 0 ये वाला है ना। अब सपोज हम ये वाला प्लॉट दें, तो ये क्यूएन 1 है और यहाँ पे क्या है ऐसा 0 0, तो क्यूएन ये देखो 1 है और ऐसा 0 0 ये वाला, गेटिंग इट? ऐसा ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा बना सकते हो, 4 का तो नहीं बनेगा, 4 का बनेगा तो चारों क्रॉस का मिलके बनेगा, है ना, तो ये बनेगा क्या, ये क्या बनेगा फिर आउटपुट ऐसा आएगा, यहाँ पे सही जे में आएगा एस इंटू आर, है ना, एस आर नहीं आएगा, एस आर बार आएगा, एस आर बार। ठीक है, और ये वाला आप फाइंड आउट करो क्या वैल्यू आती है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा एंड ये वैल्यू पुट करो, 0 0 0 पे क्रॉस है, देन 0 0 1 पे क्रॉस है, देन 1 कहाँ पे है, 0 1 1 0 1 1 0 1 पे क्रॉस है। ठीक है, 1 0 1, ठीक है, देन ये क्रॉस कहाँ पे 1 0 0 1 0 0 पे यहाँ पे क्रॉस है, देन 7
या अगर सपोज हम ये इसको इस तरह से क्रिएट कर, आउटपुट की इनपुट में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा हमने क्रिएट किया, क्या रहेगा? इस बार आप ये एस बार आर, एस आर बार एंड एस बार आर। उस हिसाब से आपको ये डायग्राम फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। है ना? अभी यानी इस डायग्राम में आपको क्या क्या चेंजेस आएंगे? जैसे कि देखो यहाँ पे ये एस है ना? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जे के, या एज इट इज रहेगा। ये जेके एफ एफ रहेगा, जेके एफ एफ, ये रहेगा एस एंड ये रहेगा आर। ठीक है, यहाँ पे भी एस डॉट आर बार है। ठीक है, ये जेके एफ। अब जो उल्टा वाला क्या करिए? ठीक है, ऐसे लिखना। ठीक है, आ रही। ठीक है, इथे जे ची व्हॅल्यू काय आहे? एस आर बार, एस आर बार। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्लॉक को निकाल देते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे एस आर बार, है ना? ये ऐसा है। ठीक है, और दूसरा कैसे रहेगा? ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ऐसे आएगा सब। ठीक है, फाइन। वही के वही वो कॉम्प्लीमेंटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तभी इसका देखो असाइनमेंट लिखो। कन्वर्जन फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप एंड जेके फ्लिप फ्लॉप टू टी फ्लिप फ्लॉप, टी टॉगल फ्लिप फ्लॉप, है ना? एंड सेकंड लिखो कन्वर्जन फ्रॉम आरएस फ्लिप फ्लॉप टू आरएस फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, डी। ठीक है, इतने आप करके देखो घर पे। ठीक है, ट्राई। 5 मिनट ज्यादा हो गए। ठीक है, तो आप असाइनमेंट करो वैसी, फिर हम देखेंगे। ठीक है, कल।